नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज जो है हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपको जो है हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 5वां हम कराने वाले हैं। तो आइए हम इसको करते हैं और समझते हैं किस तरह से यह जो है प्रैक्टिस है रिवीजन के तौर पर हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इसमें देखिए हमने पहले जो है प्रैक्टिस से जो है 4 करा चुके हैं। आप वह नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप देखते रहिए और जो है अपनी तैयारी को जो है बेहतरीन जो है करते रहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला प्रश्न जो है अष्टछाप के कवि जो है नहीं है। देखिए पहले अष्टछाप को समझते हैं कि अष्टछाप को जो है किसने स्थापना किया है, कौन कौन इसको मिलकर स्थापना हुआ है। देखिए जो है अष्टछाप की स्थापना जो है वल्लभाचार्य के पुत्र गोस्वामी विट्ठल दास ने 1565 में इसको जो है स्थापित किया था, यानी कि इसमें स्थापित किया था। साथ ही साथ देखें तो वल्लभाचार्य के जो है 4 शिष्य और 4 जो है इनके जो है विट्ठल दास के जो है शिष्य को मिला के किया था। 4 वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन से उसको देखिए, जो है कुंभन दास है, सूरदास है, परमानंद दास हैं, साथ ही साथ कृष्ण दास हैं। ये 4 इनके शिष्य हैं। साथ ही साथ 4 जो है विट्ठल नाथ के शिष्य हैं। उनके शिष्य जैसे गोविंद स्वामी हैं, छित स्वामी हैं, चतुर्भुज दास हैं तथा नंद दास हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो इन सभी में अगर देखा जाए तो जो अष्टछाप है, अष्टछाप के कवि में जो है ये सभी जो है देखिए 8 लोग शामिल हैं। तो 8 लोग में अगर देखा जाए तो ये नाभा दास जो है इसमें शामिल नहीं है, यानी कि कृष्णदास शामिल है, परमानंद दास शामिल है, नंद दास जो है शामिल है, जबकि नाभा दास नहीं शामिल है। तो आपका जो है अष्टछाप के कवि नहीं पूछा है, निगेटिव पॉइंट को दर्शाता है। तो यहाँ पे ए वाला जो है ऑप्शन सही होगा, यानी कि अष्टछाप का कवि जो है ये नहीं है। बाकी कृष्णदास, परमानंद दास, नंद दास ये सभी जो है अष्टछाप के जो है कवि में शामिल हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो आपके जो है कि आपको रिवीजन करने में जो है सहायक हो। दूसरा क्वेश्चन है कि आचरण की सभ्यता किसका निबंध है। यहाँ पे आपके ऑप्शन है महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं, सरदार पूर्ण सिंह हैं, रामचंद्र शुक्ल है, पद्मश्री हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपको समझिए कि आचरण की सभ्यता जो है वो सरदार पूर्ण सिंह की जो है यह निबंध है। इनके निबंध जैसे कि मजदूरी और प्रेम भी है, इनके साथ साथ इनकी एक है सच्ची वीरता भी है, सच्ची वीरता इनका एक निबंध है। इनका और भी पत्रिका जो है जैसे कि कन्यादान है, अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट हिटमैन भी इनकी एक कविता है। इनकी जो है इस प्रकार की कविताएं हैं। जबकि अगर देखा जाए तो यानी कि आचरण की सभ्यता जो है हमारा जो है ए वाला जो है बी वाला ऑप्शन जो है आज जो है सरदार पूर्ण सिंह जो है सही होगा। अगर देखा जाए महावीर जो है प्रसाद जो है द्विवेदी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनकी भी कुछ जो है कि जो है रचनाओं या निबंधों के बारे में इसको देख लेते हैं। देखिए कि इनकी जो है रचना है कि रसज्ञ रंजन है, लेखांजलि है, नाट्य शास्त्र है, साथ ही साथ है कि कालिदास के समय का भारत है, और जो है कि दंडदेव का आत्मनिवेदन है, ये भाषा का व्याकरण है, भाषा का जो है व्याकरण है। ये सभी जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के हैं। और जबकि रामचंद्र शुक्ल जो है इन्होंने जो है जो है कि या कह सकते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो हैं, इनके साथ इनके ये जो है अपनी जो है कि तुलसी का भक्ति मार्ग जो है लिखते हैं, अपने निबंध की रचनाएं इनको लिखते हैं। मानस की धर्म भूमि लिखते हैं, काव्य में लोक मंगल की साधना व्यवस्था लिखते हैं, काव्य में रहस्यवाद लिखते हैं। ये सभी जो है इनके जो है रामचंद्र शुक्ल की है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी कहते हैं। अब जबकि अगर पद्मश्री की बात करें तो पद्मश्री जो लिखते हैं कि मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, यह लिखते हैं कि मुझे मेरे मित्रों से बचाओ, इनका एक निबंध है, उसको आप जो है नोट कर सकते हैं। मुझे मेरे मित्रों से जो है बचाओ, ये जो है कि प्राचीन साहित्यकार के जो है ये निबंधकार हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका बी वाला सही हो गया। अगला देखते हैं कि जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके, यानी कि तीसरा क्वेश्चन है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया जा सके उसे क्या कहते हैं। देखिए सबसे पहले देखा जाए तो आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार का मतलब होता है कि स्वयं के यानी कि स्वयं के बारे में ज्ञान हो जाना या जानना है, आत्म साक्षात्कार हो जाता है कि आत्म साक्षात्कार हो गया, मतलब मुझे मेरे बारे में पता चल गया। स्वानुभूति यानी कि स्वानुभूति हो गया किसी वस्तु स्वतः अनुभूति करना, या हमारे अंदर जो है स्वानुभूति हो गया, यानी कि कह सकते हैं किसी वस्तु का स्वतः अनुभूति करना। और अनिर्वचनीय जो है जो वाणी द्वारा व्यक्त ना किया गया है अनिर्वचनीय। और रहस्य जो है रहस्य जो बात किसी को न ज्ञात हो, यानी कि रहस्य ऐसा रहस्य जो किसी को न पता हो, वो रहस्यमयी चीज़ें होती हैं। यानी कि कह सकते हैं कि जो बात किसी को न ज्ञात हो उसे हम रहस्य कहेंगे।
अगला क्वेश्चन है कि चौथा है उत्साह किस रस का अस्थाई भाव है। देखिए उत्साह जो होता है, उत्साह का मतलब होता है वीर रस, यानी कि उत्साह का जो है अस्थाई भाव होता है, यानी कि जो वीर रस होता है। और साथ ही साथ अगर देखें जो है कि अलग अलग सबका देख लें तो करुण रस का जो है, करुण रस का शोक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, करुण रस का शोक हो जाएगा। और हास्य रस का हास हो जाएगा, कौन सा, हास्य रस का हास। और श्रृंगार का आप सभी जानते हैं कि रति होता है, कौन सा, रति होता है। करुण रस का जो है करुण रस का शोक हो जाएगा। वीर रस का जो है वीर रस का क्या होगा, वीर रस का जो है आपका स्थायी भाव जो है वीर, वीर मतलब वीरों की जो भावना है, उत्साह की भावना, यानी कि वीर रस का कौन सा है, वीर का हो जाएगा उत्साह, क्या होगा, वीर रस का उत्साह। यानी कि जो है बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि उत्साह जो है वीर का है, करुण का शोक है, हास का हास है, श्रृंगार का जो है रति होता है, यह अस्थायी भाव। अगला है कि पांचवा है कवितावली के रचनाकार कौन है, यानी कि जो कवितावली लिखा गया है उसकी रचना किसने की थी। देखिए यह कवितावली जो है यह ब्रज भाषा में लिखी गई है, गोस्वामी जो है तुलसी द्वारा रचित की है। यह गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह जो है एक मुक्त काव्य है। इस कविता को देखा जाए तो इसको 7 जो है कांडों में विभक्त किया गया है, इसके 7 कांड है जो है इसको पढ़ा जाता है, जो कवितावली के है। ठीक, यह तुलसीदास द्वारा रचित यह कविता है, इसको आप याद रखिएगा। जबकि कवितावली जो है इसको जो है कहाँ पे, काशी में इसको जो है प्रकाशित किया था। काशी मतलब बनारस जो है, बनारस में इसको प्रकाशित किया गया था। इसके जो है कि यह रचना है। अगर देखा जाए तो तुलसी द्वारा बहुत सारी रचनाएं की गई हैं, जैसे कि एक रचना आप नोट कर सकते हैं कि वैराग्य संदीपनी, वह ये भी एक रचना है। रामाज्ञा प्रश्न ये भी है, रामलला है, रामलला भी है। एक जानकी मंगल है, रामचरित मानस तो आप जानते ही हैं, पार्वती मंगल हैं। ये सभी जो है इनके द्वारा रचित है। जबकि देखा जाए तो जो सूरदास हैं, सूरदास द्वारा रचित, जैसे कि सूर सागर, सूर सरावली, ये सभी जो है सूरदास द्वारा जो है रचित जो है साहित्य है, सूरदास, सूर सरावली। और इस देखा जाए तो इन दोनों जो है कविता जो है, काव्य ग्रंथ जो है, ये सूरदास ने इसको रचित किया है। और जायसी की बात करें तो जो जायसी है, यानी कि जायसी की बात करें तो जायसी में जो है कि पद्मावत है, अखरावत है, आखिरी कलम है, चित्रलेखा है, कहरनामा है। ये सब जो है जायसी की जो है कहरनामा, कौन सा कहरनामा है, और ये सभी जो है जायसी की है। और तुलसीदास की कवितावली हो गया। और ठीक, और घनानंद की बात करें तो घनानंद की और भी कुछ कविताएं आप नोट कर सकते हैं, जैसे कि कोकसार है, कौन सा कोकसार है। और इस कृपानंद है, कौन सा कृपानंद है। और सुजान सार है, इश्कलता है, विरह लीला है। इस सभी जो है घनानंद की रचना है। अब प्रश्न है कि भूषण किस काल के कवि हैं। भूषण की बात करें तो यह रीति काल के कवि हैं। कौन से, रीति काल के कवि हैं। इनका जो जन्म है वो तिकवापुर कौन सा, तिकवापुर जो है कानपुर में पड़ता है, वो कानपुर में इनका जन्म हुआ था। इनको जो है भूषण आचार्य चिंतामणि और जटा शंकर तथा मतीराम के भाई जो हैं ये भूषण थे। और भूषण जो है महाराज छत्रसाल तथा शिवाजी के आश्रय में रहते थे। भूषण जो है यह वीर रस के कवि के रूप में इन्हें जाना जाता है। चित्रकूट के सोलंकी जो राजा हैं, यानी कि जो सोलंकी राजा हैं चित्रकूट के, इन्होंने जो है भूषण की उपाधि जो है इनको दिया था। जो है शिवराज भूषण इनको जो है कहा जाता है। कौन, शिवराज भूषण जो है इनका पूरा नाम है शिवराज भूषण। यानी कि जो है कि चित्रकूट के जो राजा थे, यानी कि सोलंकी राजा रुद्र ने इनको जो है भूषण कहा था, कि यह जो है भूषण की उपाधि इनको दी गई थी। अगला क्वेश्चन है कि विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है। 7वां क्वेश्चन है विनय पत्रिका जो है कि विनय पत्रिका जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। कौन सी, तुलसीदास द्वारा रचित यह ग्रंथ है। विनय का यह गीतावली एक तरह से गीत काव्य है। इसको ब्रज भाषा में लिखा गया है। किसमें, ब्रज भाषा में गीतावली को लिखा गया है। तो 7वां का सी वाला ऑप्शन है। यानी कि इसका मुख्य जो है भक्ति रस के अंतर्गत तुलसी जी ने इसके राम के दरबार में अर्जी करने के रूप में इस विनय पत्रिका को लिखा था। और इसको जो है आप विनय पत्रिका के रूप में जो है ब्रज भाषा को जाना जाता है। तो अगला है कि 8वां है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। ट वर्ग में देखिए क वर्ग जो व्यंजन होता है कंठ होता है। क वर्ग का व्यंजन जो है कंठ होता है। च वर्ग का व्यंजन जो होता है वो तालव्य वाला च वर्ग का व्यंजन होता है। च वर्ग मानी कि छा जा इया जो है ये तालव्य वर्ग में आता है। जबकि ट वर्ग में जो है मूर्धन्य व्यंजन आता है। कौन सा,
ट वर्ग कौन सा, ट वर्ग में मूर्धन्य व्यंजन आता है। दंत में जो है दंत यानी कि दांतों के मूल से जो है निकलता है, त वर्ग का जो है व्यंजन आता है। तो यहाँ पे ट वर्ग पूछा है तो सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देखिए 9वां क्वेश्चन है, अंधेर नगरी के लेखक कौन है। देखिए अंधेर नगरी यानी कि अगर देखा जाए तो अंधेर नगरी के लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन? भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है अंधेर नगरी हैं और इन्होंने नाटक लिखा है कि अंधेर नगरी के विषय में इस नाटक को लिखा गया है कि अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र भी और भी जैसे कि इन्होंने नाटक किए हैं, जैसे कि वैदेही हिंसा की है, हिंसा न भवती यानी कि, और विशस्य विषमौ से धम प्रेम योगिनी, इस तरह की जो है इन्होंने कविताएं लिखी हैं। और नील देवी एक ठो ये भी एक प्रकार का जो है निबंध इन्होंने लिखा है, नाटक इन्होंने लिखा है। और साथ ही साथ देखें तो राम कुमार जो वर्मा है, राम कुमार वर्मा को जो है इनकी जो है कविता जो है कौमुदी महोत्सव जो है कौमुदी कौमुदी जो है महोत्सव, कौन सा कौमुदी महोत्सव है। साथ ही साथ विजय पर्व है, कौन सा विजय पर्व है। उसके साथ साथ है प्रताप नारायण मिश्र हैं, हरि कृष्ण की बात करें तो जैसे कि जब देखा जाए तो यहाँ पे जो हरि कृष्ण है वो लिखे हैं कि अमर बलिदान, अमृत पुत्री जो है, ये सब हरि कृष्ण के नाटक हैं। यानी कि शतरंज के खिलाड़ी जो हरि के नाटक हैं, ये सब जो है हरि के नाटक हैं। जबकि प्रताप की बात करें तो प्रताप ने लिखा है कि जो भारत दुर्दशा, नील देवी, ये सभी जो है प्रताप के हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं तो 10वां क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आदिकाल में पहेलियाँ लिखने वाले कवि कौन है। देखिए यहाँ पे पहेलियाँ से आपको मतलब होना चाहिए। यहाँ पे देखिए जगदीश जो हैं ये भी आदिकाल के कवि हैं, मगर ये है जो जगदीश जो है यह परमाल रासो नामक जो है आल्हा खंड यानी वीर रस का जो है आल्हा खंड लिखते हैं जगदीश से। और जो अमीर खुसरो हैं ये आदिकाल के पहेलियाँ लिखने वाले कवि हैं, यानी कि जो है अमीर खुसरो जो है इन्होंने, और भी जो है इनको जो है वास्तविक नाम जो है अमीर खुसरो का अबुल हसन था। यह जो है निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। किसके? निजामुद्दीन जो है औलिया के जो है ये शिष्य थे। और इनके साथ साथ देखिए अमीर खुसरो हैं ये खड़ी बोली की आदि के प्रथम कवि इनको माना जाता है। अमीर खुसरो द्वारा जैसे कि रचित जो है ग्रंथ जो है खालिद बारी, पहेलियाँ, मुकेरियाँ, दो सूखने का गजल, ये सभी माना जाता है जो है अमीर खुसरो द्वारा। जबकि सरापा जो है, सरापा को जो है कि आदिकाल का कवि माना जाता है। ये प्रथम जो है ये साहित्य जो है इनका यानी कि जो है साहित्य का आरंभ माना जाता है। ये जो है ये साहित्य का आरंभ इनको माना जाता है। यानी कि जो सरापा हैं इनको साहित्य के क्षेत्र में इनको जाना जाता है, इनको कहा जाता है। जबकि गोरखनाथ की बात करें तो गोरखनाथ जो है यह जो है हिंदी में जो है इनको गोरखनाथ को साहित्य में इसको षट चक्रों वाला योग मार्ग का आरंभ कहा जाता है गोरखनाथ को। अगला क्वेश्चन है कि 11वां है, पेड़ से बंदर कूदा, यानी कि इस प्रकार में कौन सा कारक है। यानी कि देखिए बंदर यानी पेड़ से अलग होने का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। अपादान का मतलब क्या होता है? अलग होना, यानी कि से अलग होने के संदर्भ में होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेड़ से बंदर अलग हो रहा है, तो यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। कर्म में आप जानते हैं कर्म मतलब को होता है, यानी कि कर्म को। संप्रदान मतलब संप्रदान को के लिए, कौन सा को? के लिए मतलब किसी के लिए। और करण कारण मतलब यहाँ पे करण कारक का मतलब हो गया कि यहाँ पे ये जो है कि से द्वारा, क्या से द्वारा, यानी कि से द्वारा इसको कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 12वां श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। हास का जो होता है ये होता है कि हास का जो होता है यहाँ पर हास का जो है हास्य रस, यानी कि जो हास्य किसका हो गया? हास्य, ये सभी अस्थाई भाव दिए हैं। हाँ, जो हास्य रस का अस्थाई भाव हास होता है। जबकि क्रोध जो होता है ये रौद्र रस का होता है। कौन सा? रौद्र रस का क्रोध होता है। कौन सा? रौद्र रस का क्रोध होता है। उत्साह जो होता है ये वीर रस का होता है। किसका? वीर रस का उत्साह होता है। ये श्रृंगार रस का आपका रति हो गया, यानी कि बी जो है ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया। 13वां है, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है। देखिए यहाँ पे तद्भव शब्द छातना है, तो कौन सा तद्भव है? देखिए
मछली, मछली जो है जो मछली जो है यहाँ पे आपको यहाँ मिलेगा कि मछली जो है एक तद्भव शब्द है। बाकी के भ्रमर, अग्नि, मस्तक ये सभी जो है तत्सम शब्द हैं। कौन सा तत्सम शब्द हैं? तत्सम शब्द हैं, यानी कि तत् मतलब संस्कृत के समान ये शब्द हैं, यानी कि ऐसे शब्द जो आपको लगेगा कि थोड़ा सा कठिन है तो वह एक तत्सम के रूप में आता है। यानी कि तत्सम में आप जानिएगा हल्का सा जो है आपको जो है पढ़ने में भ्रमर, जैसे अगर इसको भ्रमर के कहेंगे, अग्नि कहेंगे, मस्तक यानी कि जो कहेंगे अगर मछली है, मछली को अगर कहेंगे तो ये तत्सम जो है तद्भव शब्द है, इस तरह से इसको कहेंगे। अगर देखिए भ्रमर होता है कि इसको अगर हम तद्भव कहें तो भावरा कह सकते हैं, भावरा। अग्नि को आग कह सकते हैं, और मस्तक को माथा, यानी कि जो माथा है उसको माथा कह सकते हैं। ये सब हिंदी में अगर देखिए तद्भव कहेंगे तो आपको आसान लगेगा, तत्सम कहेंगे तो थोड़ा सा कठिनाई का जो स्तर रहेगा। जो संस्कृत से आए हुए शब्द रहते हैं वो कठिन लगते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14वां, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? देखिए चौपाई में जो है कि 16 मात्राएं होती है। इसमें चौपाई में जो है एक सममात्रिक छंद होता है, प्रत्येक चरण में अगर 16 मात्राएं होती है। जो भी चरण होगा उसमें 16 मात्राएं होंगी। अंत में जो है कि 2 गुरु वर्ण होंगे। अंत में जगण और तगण का आना अनिवार्य है। कौन सा? जगण, जगण, जगण और तगण देखेंगे तो यहाँ पे ये आना इसके अंत में जो है कि अनिवार्य होता है इस तरह के जो है शब्द में। देखिए अगला क्वेश्चन है कि 15वां, तेरी बरछी ने बर छीने हैं, खनन में पंक्ति में कौन सा अलंकार है? देखिए यहाँ पे बर बर जो है 2 बार आया है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो तेरी बरने ने बर छीना है, खलल के इस पंक्ति में जो है यमक अलंकार का प्रयोग यहाँ पर एक से अधिक जो है शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, वहाँ पे जो है अर्थ जो है प्रकट हो, यानी कि अर्थ जो है इनका जो है बर का और बर का इनका जो है अर्थ अलग अलग, यानी कि भिन्न अर्थ प्रकट हो रहा है। तो यहाँ पे यमक अलंकार हो गया। यानी कि श्लेष अलंकार होता तो वहाँ पे एक प्रकार का चिपका हुआ अर्थ प्रयुक्त होता है। यहाँ पे जो अनेक अर्थ जो है कि अनेक अर्थ चिपके रहते हैं, वहाँ पे जो है श्लेष अलंकार होता है। जबकि आपका अनुप्रास अलंकार की बात करें तो जहाँ पे वर्णों का जो व्यंजनों की साम्य के आधार पर जो प्रवृत्तियाँ होती हैं वहाँ पे जो है यमक अलंकार होगा। और जो है रूपक अलंकार यानी कि उपमेय उम्मेय उपमान की जो है संभावना होगी तो वहाँ पर रूपक अलंकार होगा। इस तरह से अगला क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर जो है हिंदी प्रताप के पत्रिका का संपादन किसने किया था? हिंदी पत्रिका, देखिए हिंदी पत्रिका जो संपादक है यह बालकृष्ण भट्ट ने किया था। किसने? बालकृष्ण भट्ट ने जो है हिंदी पत्रिका का संपादन किया था। जबकि जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन जो है बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन जो है यह जो है कि किस पत्रिका को जो है आनंद कादम्बरी जो है पत्रिका जिसे कहते हैं, या और भी कह सकते हैं नीरद पत्रिका का संपादक जो है प्रेम चौधरी प्रेमधन के द्वारा जो है बद्रीनारायण प्रेमधन के द्वारा किया गया है। और प्रताप नारायण जो मिश्र जो है यह ब्राह्मण जो है, कौन सा? ब्राह्मण नामक जो है एक पत्रिका थी उसका जो है किए थे। और जो है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है ये, जबकि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की बाला बोधनी नामक पत्रिका जो है इनकी जो है बाला बोधनी, कौन सा? बाला बोधनी नामक जो है पत्रिका जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र की जो है ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पर देखें हिंदी प्रतीप जो है कि ये बालकृष्ण भट्ट की है, तो इसको आप जो है नोट कर लीजिएगा। और जो है प्रतीप जो है ये पत्रिका जो है कि 1877 में जो है इसको प्रकाशित हुआ था। ये पत्रिका जो कौन? यह मासिक पत्रिका एक तरह से देखा जाए तो यह है, तो यह मासिक पत्रिका है। अगला है कि ये संधि से संबंधित है। सूर्योदय का संधि विच्छेद आप जानते हैं कि सूर्य धन उदय, कौन सा? सूर्य धन उदय जो है संधि विच्छेद हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा है? सूर्य धन उदय। तो सूर्य धन उदय आपका जो है कि मिल जाएगा यहाँ पे बी वाले ऑप्शन में। कौन सा? सूर्य धन उदय बी वाले ऑप्शन में आपको आंसर। देखिए 18वां है यथाशक्ति में समास कौन सा है? यथाशक्ति एक प्रकार का जो है कि अव्ययी समास है। कौन सा? अव्ययी समास है। यहाँ पे जो है ये पहला पद जो है अव्यय आता है और इसमें अव्ययी भाव समास, यथाशक्ति जो है समास है। पहला पद जो है कि अव्यय का आता है, कौन सा? अव्यय आता है। और दूसरा पद जो होता है इसका एक संज्ञा रहता है, तो अव्ययी भाव समास होता है। तो यहाँ पे देख लें तो अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और तत्पुरुष समास में आप देखेंगे तो तत्पुरुष समास में कि उत्तर पद और अंतिम पद दोनों जो है कि जो है प्रधान रहेंगे, तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि गगन
गगनचुंबी कहेंगे तो गगन को चूमने वाला, जैसे कि गगनचुंबी, कौन सा गगनचुंबी, तो गगन को चूमने वाला, गगनचुंबी हो जाएगा तो गगन को चूमने वाला, तो का आया तो तत्पुरुष समास आ गया। और द्विगु समास जो है यानी कि जो है जिसमें जो है कि संख्या बोधक का, या कह सकते हैं कि पूर्व के अंकों में, जैसे पूर्व पद में संख्या पद का अगर बोध होता है तो द्विगु समास होता है। और कर्मधारय समास है, कर्मधारय में पहला प्रथम पद विशेषण और दूसरा पद जो है विशेष होता है। विशेष मतलब उसमें संज्ञा होती है, यानी कि इस प्रकार की जो रहेगा तो ये जैसे महाकवि, महान है कवि, इस तरह का जो है एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। देखिए 19वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा शब्द जो है तत्सम यानी कि तद्भव यहाँ पे पूछा गया है। तो देखिए मधुप है, भ्रमर है, मधुकर है, भंवरा। भंवरा जो है एक जो है तद्भव शब्द है, कौन सा, तत्भव शब्द है, जबकि भंवरा का ही तत्सम रूप भ्रमर होता है। कौन सा, भंवरा का ही तत्सम रूप पे जो है भ्रमर होता है। अगला क्वेश्चन देखें, मुदरी का तत्सम रूप कौन सा, मुदरी का जो है तत्सम रूप कौन सा है, डी वाला ऑप्शन मुद्रिका होगा। मुद्रिका अगला देखें तो 21वां है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है। देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध पहले आप जानिए कौन कौन सा है। उनका निबंध है अशोक के फूल है, कुटज है, विचार प्रवाह है, साथ ही साथ इन्होंने जो है काव्य और कवि और काव्य लिखा है। साथ ही साथ इन्होंने लिखा है कि जीवन यात्रा लिखा है, और जीवन यात्रा के बाद इन्होंने संचारणी लिखा है, युग और साहित्य सामायिकी लिखा है, धरातल लिखा है। जबकि वृत्त और विकास जो है इनकी रचना नहीं है। कौन सी, इनकी जो है निबंध इनका नहीं है। तो यहाँ पे ये तीनों है और यह नहीं है, तो यहाँ पर नहीं वाला ऑप्शन पूछा गया है, तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए परमाल रासोदारक रचित जो है रचयिता, देखिए नल्ला सिंह, जो नल्ल सिंह है, नल्ल सिंह जो है विजय पाल लिखे हैं। कौन सा, विजय पाल नामक ग्रंथ इन्होंने लिखा है। विजय पाल जो है रासो नामक ग्रंथ, कौन सा, विजय पाल रासो नामक के ग्रंथ लिखे हैं। जबकि नरपत नाल जो है, नरपत नाल जो है इसी को तो मैं विसल देव, कौन सा, विसल देव रासो, कौन सा, विसल देव रासो नामक ग्रंथ लिखे हैं। कौन सा, विसल देव रासो नामक, जो चंद्रवरदाई हैं, यानी कि चंद्रवरदाई जो है पृथ्वीराज रासो, यानी कि पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज जो है रासो नामक यह ग्रंथ लिखे हैं। जो जगनीश जो है परमाल रासो नामक जो है ग्रंथ लिखे हैं। कौन, जगनीश जो है ये आल्हा खंड से जो है आल्हा खंड से यह युक्त है। इसमें इन्होंने जो है परमाल रासो जो है जगनीश के द्वारा लिखी गई यह जो है ग्रंथ है। अगला है कि 23वां है, दुल्हन गाहूँ मंगलचार हम घर जाएं राजा राम भरतार। यह पंक्ति किसकी है, यह पंक्ति देखा जाए तो यह कबीर दास की यह जो है पंक्ति है, दुल्हन गाहूँ मंगलचार हम घर जाएं राजा राम। और तुलसीदास से द्वारा रचित जो है पंक्ति जो है यह नहीं है। और जो है सूरदास द्वारा रचित जो है सूरदास द्वारा रचित जो है अगर पंक्ति की बात करें तो इनकी पंक्ति एक है कि लड़काई कौ प्रेम कहूँ अली कैसे करी के छूटत, लड़काई कौ प्रेम कहूँ अली कैसे करी के छूटत, इनकी जो है। और जो रैदास का अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी जाकी अंग अंग वास समानी, ये जो है रैदास जी की जो है कि यहाँ पे इन पंक्ति है। अगला देखें तो देखिए 24वां क्वेश्चन है, मृगवती जो है किसकी रचना है। मृगवती पहला ऑप्शन है उस्मान का, मंझन का, कुतुबन का, जायसी का। देखिए सबसे पहले सबकी जो है रचना देखते हैं। देखिए उस्मान जो है यह चित्रावली नामक के जो है चित्रावली नामक रचना की थी 1613 में, किसमें 1613 में। जबकि मंझन जो है मधुमालती, कौन सी, मधुमालती जो है इन्होंने किया था 1945 में। कौन सी, 1945 में मधुमालती। उस्मान का चित्रावली है, कौन सा, चित्रावली है 1613 में। और मधुमालती जो है मंझन का है 1945 में की थी। जबकि अगर देखा जाए तो जो पद्मावत है, अखरावट है, आखिरी कलम है, चित्रलेखा है, कहरनामा है, मसलानामा है तथा कान्हावत है, ये सभी जो है जायसी की रचना है। कौन सी, जायसी की रचना है जो है मसलानामा, जो है ये सभी फेमस रचना है। जबकि कुतुबन का जो है मृगावती जो है कि रचना जो है वो कुतुबरन का है। कुतुबन का जो है मृगावणी है, ये 1503 में इन्होंने इस रचना को किया था। और यह एक अवधी भाषा पे रचित है, यानी कि 24 का आपका जो है सी वाला ऑप्शन सही होगा।
अगला है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का जो है पहचान कीजिए। देखिए शुद्ध वर्तनी में देखे जाए तो अंतर्राष्ट्रीय ऐसे लिखा जाता है, तो यहाँ पे ये ए वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। देखिए 26वां है आगे कुआं पीछे खाएं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि चारों तरफ जल ही जल होना, रास्ते बंद हो जाना, दोनों तरफ मुसीबत होना, बीच में निकल जाना। देखिए यहाँ पे चारों यानी आगे पीछे आगे जो कुआं है पीछे खाएं, मतलब तो आपके आगे भी मुसीबत है पीछे भी मुसीबत है, तो कह सकते हैं दोनों तरफ मुसीबत है। कौन? दोनों तरफ मुसीबत है, तो यहाँ पे जो है आपका सी वाला आंसर आपका बिल्कुल सही होगा। देखिए अगला है कि रामचरित मानस की भाषा क्या है। देखिए रामचरित मानस जो है गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित यह है जो है कि है, और यह जो है अवधी भाषा में रचित है। किसमें? अवधी भाषा में रचित है। इसमें जो है बाल लीला का जो है 7 बाल कांड इसमें दिया गया है, यानी कि 7 इसमें मानस कांड के रूप में इसको जान सकते हैं। देखिए बाल कांड है, अयोध्या कांड है, अरण्य कांड है, किष्किंधा कांड है, सुंदर कांड, लंका कांड, अरण्य कांड, ये सभी जो है रामचरित मानस द्वारा लिखी गई है। ठीक। अब देखिए अगला है कि 28वां है आदिकाल के लिए वीरगाथा काल नाम किसने प्रस्तावित किया था। आदिकाल के लिए वीरगाथा काल की बात करें तो यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जाता है। जबकि देखें तो अगर और भी देखें, देखिए डॉक्टर राम कुमार वर्मा जो हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा यह जो है कि संधि काल, कौन सा? संधि काल का जो है इनको जो है संधि काल जो है यहाँ पे संधि काल कह सकते हैं। और जो है पंडित राहुल संस्कृतायन जो है, संस्कृतायन जो है ये सिद्ध सामंत है। कौन सा? सिद्ध सामंत। कौन सा? सिद्ध सामंत आदिकाल नामक जो है रचना की थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वीरगाथा काल, कौन सा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है वीरगाथा काल है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, यह है कौन से? बीज वपन। कौन सा? बीज वपन काल। कौन सा? बीज वपन काल है। कौन सा? बीज वपन काल, इसको नोट कर लीजिए, बीज वपन काल, बीज वपन काल, बीज वपन काल जो है ये आदिकाल के यह हैं। अगला क्वेश्चन है तो 29वां है उत्कर्ष का जो है विलोम शब्द। देखिए उत्कर्ष का विलोम, जैसे पतन का जो होता है उत्थान होगा, पतन का उत्थान हो जाएगा, उत्थान का पतन हो जाएगा। उत्कर्ष का अपकर्ष होगा, क्या होगा? अपकर्ष होगा, यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। और जो है विकर्ष, विकर्ष का मतलब आकर्ष, आकर्ष हो जाएगा, आकर्ष कह सकते हैं, विकर्ष का आकर्ष। तो यहाँ पे आपसे पूछा है उत्कर्ष का, तो अपकर्ष इसको नोट कर लीजिए। अगला जो है कि आनंद कादम्बिनी के संपादक कौन है। आनंद कादम्बिनी के संपादक अभी हमने आपको डिस्कस किया कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो है यह आनंद कादम्बिनी के लेखक हैं। ये इनकी जो है पत्रिका है आनंद कादम्बिनी, जो है कि 1881 में यह संपादित हुआ था। और यह एक प्रकार की मासिक पत्रिका है जो मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुआ था। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर से जो है आनंद कादम्बिनी प्रकाशित हुआ था। उस वहाँ पर एक पत्रिका और भी थी, जैसे कि नागरिक नीरद जो है, नागरिक नीरद जो है कि मिर्ज़ापुर से प्रकाशित हुआ था, वो 1893 में हुआ था। जो है कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो अंबिका प्रसाद जो है व्यास जो है, जो अंबिका प्रसाद व्यास हैं, इनकी भी जो है एक फेमस पत्रिका है पीयूष प्रवाह। कौन सा? पीयूष प्रवाह जो है इनकी जो फेमस एक जो है कि ये 1884 में इन्होंने जो है काशी से प्रकाशित की थी, जो है पीयूष प्रकाश। और जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, कौन से? चंद्रधर्म शर्मा जो है गुलेरी जो है, चंद्रधर्म शर्मा गुलेरी, इनकी भी एक जो है प्रसिद्ध जो है कि कविता है, जो है पत्रिका है समालोचना। कौन सा? समालोचक है, समालोचक है। कौन सा? समालोचक है। 1902 में इन्होंने बताया इसको जो है मासिक पत्रिका, ये कहाँ से प्रकाशित होती है? ये जयपुर से। कहाँ से? जयपुर से प्रकाशित होती है समालोचक। ठीक। यहाँ पे सभी को हमने डिस्कस कर दिया, सभी पॉइंटों को। और देखिए आपका आंसर कौन सा है? सी वाला आंसर है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन जो है आनंद, ये मिर्ज़ापुर से प्रकाशित होती है, आनंद कादम्बरी है। साथ ही साथ इसमें नागरिक नीरद भी एक पत्रिका जो है कि अगले जो कुछ वर्षों के बाद जो है यहाँ पे प्रकाशित हुई थी। तो उम्मीद है कि आपको यह सेशन पसंद आया होगा। यहाँ पे 30 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया है। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो या परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।